दोस्तों 25 दिसंबर 2008 में इंडिया की पहली ऐसी मूवी रिलीज हुई जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ के आंकड़े को पार किया, गजनी। बट ये मूवी 2005 की तमिल मूवी गजनी का रीमेक थी। हालांकि दोनों मूवीज़ के डायरेक्टर एक ही थे, लेकिन दोनों मूवीज़ के कलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। I love you. I love you. क्या? ऐसे ही साल 2011 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोजिंग बॉलीवुड मूवीज़ में से 3 मूवीज़ किसी न किसी साउथ मूवी का रीमेक थी। देखिए, साल 2011 की हाईएस्ट ग्रोजिंग इंडियन मूवी थी सलमान खान की बॉडीगार्ड, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 150 करोड़ के करीब कलेक्शन किया था। बट एक्चुअल में ये 2010 की मलयालम मूवी बॉडीगार्ड का रीमेक थी। साथ ही ये फिल्म तमिल लैंग्वेज में भी बनाई गई थी जिसका नाम था कावलन, और ये मूवी भी सलमान खान की बॉडीगार्ड से 7-8 महीने पहले रिलीज़ हुई थी। खैर, 2011 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोजिंग इंडियन मूवी भी सलमान खान की ही रेडी थी, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस में 120 करोड़ का कलेक्शन किया था। और ये मूवी 2008 की तेलुगु फिल्म रेडी का रीमेक थी, जो 2009 में राम नाम से कन्नड़ लैंग्वेज और 2010 में उत्थामा पुथिरन नाम से तमिल लैंग्वेज में भी बन चुकी थी। और 2011 की 5th हाईएस्ट ग्रोजिंग इंडियन मूवी सिंघम 2010 की तमिल मूवी सिंघम का रीमेक थी, जो कन्नड़ लैंग्वेज में केम्पेगौड़ा और बंगाली लैंग्वेज में सोत्रू नाम से बनी और रोहित शेट्टी की सिंघम से पहले रिलीज़ हुई थी। तो ये तो मैंने साल 2011 की बात करी। इसके अलावा भी बॉलीवुड में ऐसी कई सक्सेसफुल मूवीज़ हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री की मूवी का रीमेक थी, जैसे हेरा फेरी, तेरे नाम, साथिया, वांटेड, भूल भुलैया, सन ऑफ सरदार, राउडी राठौड़, किक, बैंग बैंग, दृश्यम, कबीर सिंह और सिम्बा। और अगर ओवरऑल देखें, यानी एवरेज और फ्लॉप मूवीज़ को भी गिन ले, तो ये लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ही रीमेक बनाता है, बल्कि बॉलीवुड की कई मूवीज़ ऐसी भी है जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में रीमेक हो चुकी है, जैसे अंधाधुन, घातक, ओ माय गॉड, 3 इडियट्स, जब वी मेट, मुन्ना भाई MBBS और पिंक। लेकिन ऐसा क्या है जो बॉलीवुड को आज भी रीमेक्स बनाने पड़ रहे हैं, और क्यों अब रीमेक मूवीज़ बॉलीवुड का साथ नहीं दे रही, जानते हैं इस वीडियो में। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा। देखिए, एक टाइम था जब बॉलीवुड रीमेक्स बना के बहुत पैसा कमा लेता था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ईयर 2000 से 2019 तक बॉलीवुड की हर 3 सक्सेसफुल मूवीज़ में से एक रीमेक होती थी। चलो, 2015 से पहले तो ये रीमेक फार्मूला बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, जिसका मेन रीज़न था कि उस समय हिंदी ऑडियंस ज़्यादा साउथ मूवीज़ नहीं देखती थी, तो बॉलीवुड उनका रीमेक बना के अपनी दुकान बहुत अच्छे से चला लेता था। जिसके बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे किक, सन ऑफ सरदार, राउडी राठौड़, सिंघम, रेडी, गजनी। बट आफ्टर 2015 ये रीमेक फार्मूला बॉलीवुड के लिए थोड़ा फीका पड़ने लगा, जिसका मेन रीज़न था हिंदी ऑडियंस का इंटरेस्ट साउथ मूवीज़ की तरफ बढ़ना। और ये काम किया था 2015 की मास्टरपीस बाहुबली ने। इस फिल्म से पहले हिंदी ऑडियंस साउथ मूवीज़ के एक्शन का काफ़ी मजाक उड़ाया करती थी, बट जब ये मूवी रिलीज़ हुई तो हिंदी ऑडियंस का इंटरेस्ट साउथ मूवीज़ में बढ़ने लगा। इस फिल्म की स्टोरी, एक्शन और BGM हर एक चीज़ ने हिंदी ऑडियंस में इंटरेस्ट पैदा किया। और इस फिल्म के बाद तो ऑडियंस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। बाद में 2017 से 19 के बीच बाहुबली 2, विक्रम वेधा, सुपर डीलक्स और KGF चैप्टर 1 जैसी मूवीज़ ने ऑडियंस में क्रेज़ पैदा किया। फिर पैंडेमिक के बाद तो पुष्पा, कंतारा, RRR, KGF चैप्टर 2 और जय भीम जैसी तमाम मूवीज़ ने हिंदी ऑडियंस को अपनी ओर खींचा। इन मूवीज़ से हुआ ये कि हिंदी ऑडियंस ने इन मूवीज़ पर तो खुलकर पैसे लुटाए, साथ ही हिंदी ऑडियंस साउथ की पुरानी मूवीज़ को भी OTT समेत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में चेकआउट करने लगी। इसलिए अब अगर बॉलीवुड रीमेक बनाता है तो ऑडियंस पहले से ही उसका ओरिजिनल वर्जन देख चुकी होती है, जैसे जर्सी, विक्रम वेधा, सेल्फी, शहजादा, बच्चन पांडे और मिली। ये सभी बॉक्स ऑफिस में फेल हुई थी। 2015 के बाद से देखा जाए तो दृश्यम, दृश्यम 2, कबीर सिंह और सिम्बा के अलावा शायद ही कोई रीमेक बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हुआ होगा। देखिए, इन चारों ही मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस में चलने का रीज़न है। जब 2013 की ओरिजिनल दृश्यम रिलीज़ हुई, जो कि मलयालम लैंग्वेज में बनी थी, तो उसे हिंदी ऑडियंस ने नहीं देखा था। फिर जब 2015 में अजय देवगन की दृश्यम आई, तो हिंदी ऑडियंस ने मूवी को बहुत पसंद किया और उनका इमोशन इस मूवी की स्टोरी और सभी कैरेक्टर से जुड़ गया।
इसलिए जब 2021 में मोहनलाल की दृश्यम 2 रिलीज़ हुई तो कई हिंदी ऑडियंस को स्टोरी पता लग गई थी। बट उसके बाद भी ऑडियंस अजय की दृश्यम 2 देखने गई और सिनेमा हॉल में इस मास्टरपीस का एक्सपीरियंस लिया। वो बच गया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की। वैसे एक्चुअल में ओरिजिनल हो या रीमेक, दोनों ही दृश्यम बहुत बढ़िया है। साथ ही मोहनलाल और अजय देवगन दोनों ही एक्टर्स ने अपनी अपनी दृश्यम में बहुत अच्छा वर्क किया। कबीर सिंह की बात करें तो ये मूवी 2017 की अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी, जो 2019 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोजिंग बॉलीवुड मूवी बनती है। 2019 में रिलीज इस मूवी और शाहिद के कैरेक्टर को ऑडियंस से बहुत अटेंशन मिली थी। उस टाइम ये मूवी डिबेट और डिस्कशन का हॉट टॉपिक बनी हुई थी, जिसका रीज़न था फिल्म में दिखाए गए मेल मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिसिटी का होना। वैसे इस मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा थे, जिनसे 3 चीज़ें हमेशा एक्सपेक्ट की जाती है: गुड डायरेक्शन, वंडरफुल साउंड ट्रैक और कंट्रोवर्सी। तू समझा ना? जी। चल। वहीं सिम्बा इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि रोहित शेट्टी इस मूवी से अपने नए कॉप कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाले थे। साथ ही अगर मूवी टेम्पर का रीमेक हो जिसमें बाजीराव सिंघम यानी अजय देवगन का कैमियो हो और आखिर में अक्षय कुमार को एज सूर्यवंशी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो मूवी सक्सेसफुल ही होगी। पर अब मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड साउथ की मूवीज़ को रीमेक करके अपनी तिजोरी भर पाएगा। जैसे हाल ही में अक्षय कुमार सूराराई पोत्रू के हिंदी रीमेक सरफिरा में दिखने वाले हैं, लेकिन शायद ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल हो पाएगी क्योंकि अधिकतर ऑडियंस ऑलरेडी सूराराई पोत्रू जैसी मास्टरपीस मूवी देख चुकी है। तो जब ऑडियंस पहले से ही ओरिजिनल कंटेंट देख चुकी है तो आखिर क्यों ऑडियंस ऐसे कंटेंट को देखने में टाइम वेस्ट करेगी जिसे कॉपी किया हो। आखिर में यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बॉलीवुड के मेकर्स को कहते हैं कि ये रीमेक बनाते हैं, बट कई बार साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड स्टार्स को अप्रोच करके अपनी मूवीज़ का रीमेक खुद ही बनाते हैं, जिसका एक बड़ा रीज़न है कि उनकी मूवीज़ वहाँ उतना बिजनेस नहीं कर पाती जितना वो हिंदी लैंग्वेज में रिलीज़ होकर कर लेती है। जैसे गजनी, बॉडीगार्ड, खट्टा मीठा, दे दनादन, कबीर सिंह, विक्रम वेदा और जर्सी। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे और कंटेंट के लिए फिल्मी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।